प्रदर्शनों की श्रृंखला में अब सीआईएसएफ कॉम्बैट स्किल्स और टैक्टिक्स के रोमांचकारी प्रदर्शन में भीषण धमाका वातावरण को दहला देता है। बस में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल। आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने बस को हाईजैक कर लिया है। स्थिति अत्यंत भयावह तथा जोखिमपूर्ण सिचुएशन एक्टिव शूटिंग कंडीशन की। धमाके की आवाज सुन एयरपोर्ट क्यूआरटी एक्शन में आपके दाहिनी तरफ चलती बस पर सीआईएसएफ महिला कमांडोज और K9 वॉरियर बोल्ट का साहसिक एवं रोमांचकारी अभियान। अद्भुत संतुलन, सटीक प्रहार और जोखिम उठाने का जज्बा। टीम बिजली की गति से बस में दाखिल होती है। दुश्मन को अचंभित कर देने वाला जबरदस्त आघात। बस के रुकते ही मंच के बाईं ओर से सीआईएसएफ K9 वॉरियर पैंथर की सटीक छलांग। सीआईएसएफ महिला कमांडो का सशक्त संकल्पित संहारक प्रहार। असोल्ट टीम ह्यूमन लेडेड टेक्निक से बस के अंदर मौजूद थ्रेट को कवर करती है। महिला क्यूआरटी टीम इम्प्रोवाइज्ड पोल क्लाइंबिंग टेक्निक से बस की छत पर पहुंचती है। इस प्रकार की कार्रवाई के लिए जरूरी होता है क्लियर माइंडसेट, कंट्रोल एग्रेशन एंड डेडली फोर्स, ताकि जटिल और विषम परिस्थितियों में होस्टेज और हॉस्टाइल के फर्क को पहचान कर थ्रेट को ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स का बेहतरीन प्रदर्शन। ये भी करके इंटरनेटिव सेफ हाउस की तरफ बढ़ता हुआ एक और दिल दहला देने वाला धमाका, दुश्मनों का घातक वार। कारगिल का हैरत अंगेज 180 डिग्री टर्न। संकट के समय संयम, साहस, सटीक रणनीति। मैदान के मध्य में तेज रफ्तार सस्पेक्टेड व्हीकल को रूट पर तैनात सीआईएसएफ कमांडो रोकने का प्रयास करता है। फुर्तीले कमांडो का बेहतरीन बचाव, साथ ही वह रिजर्व को टीम को अलर्ट करता है। सस्पेक्टेड व्हीकल टारगेट का पीछा करता है। स्थिति अत्यंत संवेदनशील, खतरा वास्तविक और तात्कालिक। सीआईएसएफ हर परिस्थिति में अड़िग, हर क्षण राष्ट्र के साथ। इसी बीच टारगेट सेफ जोन की ओर बढ़ता है। वहीं रिजर्व एस्कॉर्ट टीम रैपिड रेस्पॉन्स करते हुए टेररिस्ट व्हीकल को दो तरफा ब्लॉक कर चुकी है। असोल्ट टीम गजब की चपलता और आक्रामकता के साथ एनिमी को फायर से न्यूट्रलाइज करती है। बैक साइड से कार इंटरवेंशन की कार्यवाही। कमांडो कॉन्टेक्ट एंड कवर मेथड से दुश्मन को धराशायी करते हैं। टीम आतंकियों को अरेस्ट कर ले जाती हुई वीआईपी पूर्ण रूप से सुरक्षित। अब मैं पुनः आपका ध्यान मैं राजीव पनवर, कमांडेंट सीआईएसएफ। अभी जो आपने देखा सीआईएसएफ रेजिंग डे परेड पे जो टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, ये डेमोन्स्ट्रेशन हमारी टीम ने किया है। 2017 में हमारी जो एक स्पेशल टैक्टिक्स ट्रेनिंग विंग STTW को बनाया गया था, ताकि आतंकवाद से लड़ने के लिए, नक्सलियों से लड़ने के लिए तथा बाकी और कोई भी थ्रेट जो हमारे इंस्टॉलेशन, वाइटल इंस्टॉलेशन है, PSUs हैं, एयरपोर्ट्स है, दिल्ली मेट्रो है या बाकी जगह, कैसे हमें उनको काउंटर करना है, इस चीज़ के लिए सीआईएसएफ में 2017 में एक विंग बना था। तो अभी हमारी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी हो गई है कि कोई भी ऐसी स्थिति, चाहे वो टेररिस्ट अटैक से हो, नक्सल अटैक से हो या किसी बॉम्ब थ्रेट से हो, वो सभी के लिए हमारी पूरी फोर्स में जो है लोग ट्रेंड हैं और बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक के साथ में हम लोग इक्विपमेंट वाइज भी इक्विप्ड है। अभी आज जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, इसमें हमने ये दर्शाया है कि एक हाईजेक्ट एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, वो किसी दूसरे कंट्री से हाईजैक होकर के इंडिया के एक ऐसे एयरपोर्ट पे लैंड करता है जहां की सिंगल रनवे है। अब क्योंकि एयरक्राफ्ट सिंगल रनवे पे लैंड कर गया है और हाईजैकर्स के दबाव की वजह से
वो एयरक्राफ्ट को उन्होंने रनवे के बीच में ही रोक दिया है। अब अगर कोई एयरक्राफ्ट किसी रनवे के बीच में इस तरह से रोका जाता है तो जो बाकी बची हुई रनवे की जो लेंथ है वो इतनी नहीं होती कि कोई बड़ा एयरक्राफ्ट जैसे कि हमारे स्पेशल फोर्सेस के एयरक्राफ्ट हैं वो उसमें लैंड कर सके। तो ऐसे में अगर स्थिति ऐसी होती है कि हाईजैकर के साथ में नेगोशिएशन फेल होता है तो हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी कि सीआईएसएफ की जो क्विक रिएक्शन टीम है वो टीम कैसे इस चैलेंज को काउंटर करेगी और कैसे अगर हमें उस समय ये परमिशन मिल जाती है कि एक्टिव शूटिंग इंसिडेंट को हमें किसी भी तरह से लोगों की जान बचानी है तो हमारी टीमें किस तरह से उस ऑपरेशन को करेंगी और जिसे हम बोलते हैं कि लिमिटेड फ्लाइट इंटरवेंशन हमारी फोर्स में ये कैपेबिलिटी है कि हम ऐसी स्थिति में जबकि स्पेशल फोर्स वहां नहीं पहुंच पा रही है और टेररिस्टों ने हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर दिया है और एयरक्राफ्ट से मार मार के वो बाहर फेंक रहे हैं, ऐसी स्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है और हमारी टीम पूरी तरह से इक्विप्ड है और जिसे बोलते हैं टैक्टिक्स तो प्रॉपरली टैक्टिकली ट्रेंड है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और इस तरह की कोई भी सिचुएशन में जिस तरह के अभी सर्विलांस या बाकी एडवांस टेक्निक्स की जरूरत होती है वो सब हमारे पास है और हमारी टीम पूरी तरह से यानी कि सीआईएसएफ पूरी तरह से तैयार है ऐसे किसी भी चैलेंज को इस कंट्री में काउंटर करने के लिए। तो ये मालूम होना कि हम 100 पूरा भारतवर्ष में 114 यूनिट का विभिन्न क्षेत्रों का थर्मल पावर स्टेशन है, हाइड्रो पावर स्टेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इवन जो लेटेस्ट हमारा पार्लियामेंट सिक्योरिटी है उधर बाई फायर का पूरा सुरक्षा सीएसएफ दे रहा है और आज का दिन हम 114 यूनिट का सुरक्षा प्रदान कर रहा है और हमारा जो टोटल स्ट्रेंथ है लगभग 10,000 का फायर विंग का स्ट्रेंथ है। और आपने ये जो छोटा सा एक हमारे लिए एक छोटा सा प्रस्तुति है क्योंकि इस ग्राउंड में पानी लेकर आना, आग लगा करके उसको बुझाना एक बहुत कठिन प्रॉब्लम है। तो हमने फिर भी जितना हमारे पास कोशिश किया हमको हमारा सामान वाला जो क्या क्या सिचुएशन आज क्रिएट करा गया तो बताइए। सिचुएशन है सिचुएशन जो पहले आपने देखो एयरक्राफ्ट में आग लग गया था। एयरक्राफ्ट आग लगने के एयरक्राफ्ट में पूरा आप मालूम है एटीएफ होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो उसको बुझाना बहुत कठिन होता है। तो जितना इक्विपमेंट्स है जो एयरक्राफ्ट टेंडर उनके साथ जा करके बराबरी में रह करके उसको बुझाना पड़ता है। इनफैक्ट उसके बाद पहले हमको बुझाने से पहले हमको जितना पैक्स अंदर रहता है, पैसेंजर्स अंदर रहता है, उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। रेस्क्यू करना भी एक कठिन प्रयत्न है। तो हमारा आदमी जा करके लैडर जो स्लाइडिंग लैडर लगा करके उनको पूरा इवैक्यूएट किया एयरक्राफ्ट के अंदर से। और उसके बाद जब हमको मालूम है कि अंदर कोई नहीं है तो हमने पूरा अपना कोशिश से फॉर्म से लेकर के इसको आग को बुझा। सर, लोग के लिए दो शब्द बोलिए। बोलना चाहती है कि आप सारे गांव जितने भी देश में है उसकी सुरक्षा की दायित्व अभी होगी। हम उसके लिए भी रेडी है। जैसे भारत सरकार हमको हमारे अगर सौंपा जाएगा तो हम उसके लिए भी सक्षम है। काउंटर हाईजैकिंग का कैसे काउंटर हाईजैकिंग जो STTW किया हम लोग फायर का करता है। जो फायर एयरक्राफ्ट में जो फायर हुआ था उसको बुझाने लिए तथा बाकी जो एविएशन टर्बाइन जो पंप होता है, पंप हाउस होता है, उसमें भी जो आग लगा दिया उसको बुझाने के लिए हमने एक छोटा सा पहली बार ये हुआ और होम मिनिस्टर साहब आए थे तो इसके बारे में क्या बोलना? नहीं, होम मिनिस्टर साहब इससे पहले भी आया। हमारा जो सर्विस उन्होंने पहले भी देख चुका है, लेकिन हमने एक साल से एक साल बढ़ करके हमारा जो लेवल ऑफ जो हमारा प्रस्तुति है उसको बढ़ाते आ गया। और इस बार भी अच्छा हुआ। सभी जो स्पेक्टेटर्स आज ऑडियंस आया था उन्होंने बहुत हमको अप्रिशिएट किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बिल्कुल एक्सपर्टाइज जैसे आ गया है सीआईएसएफ, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ड्रोन टेक्नोलॉजी में अभी सिर्फ हमने कार्गो ड्रोन को यूज किया जहां इनएक्सेसिबल एरिया जैसे मेडिकल एड पहुंचाने में दिक्कत आता है, उधर ड्रोन की सहारा से हमने मेडिकल एड पहुंचाया गया। थैंक यू।